ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण अपने जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तगणों का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। He gave two very powerful messages जो हम लोग चर्चा किया चुका हूँ। प्रथम, चंदा मामा सबकी मामा है, अर्थात आध्यात्मिकता कोई विशेष स्थान, कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष समय पर निर्भरशील नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ये सब के लिए समान उपलब्ध है। ये सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। गिरीश घोष को उपलक्ष्य करके बताते हैं, ये मत सोचा जाए कि गिरीश घोष जैसे महापापियों का उद्धार एकमात्र रामकृष्ण अवतार में ही संभव होगा। भगवान खुद ही कहे हैं, अगर हमसे तुम्हारा कुछ अनुभूति हुआ है, मुझे जानना हेतु मात्र। अर्थात भगवान कोई भी हेतु के माध्यम से सर्वदा भक्तगण को कृपा करने के लिए सदा विराजमान है। द्वितीय जो संदेश दिया है वो है, सरल होने से शीघ्र ईश्वर प्राप्ति होती है। कैसे सरल? बच्चे जैसे सरल। जो सरल है वो ईश्वर के बहुत नज़दीक है। अब देखिए यहाँ पर संदेश का जो तात्पर्य है, हम लोग सब बच्चे थे, तो बचपन में जो हमारा जो सरलता थी, जो ज्ञान लाभ करने के लिए जो ज़रूरत है वो सब कुछ था। 3 कारण बताया। 3 व्यक्ति को ज्ञान लाभ नहीं होता है, जिसका मन टेढ़ा है, जो संशयात्मा है और जिसका छुआछूत का रोग है, शुचिबाई। पर बचपन में बच्चे को ये तीनों चीज़ नहीं रहता है, वो सरल रहता है, टेढ़ापन जानता ही नहीं, उनके मन में कोई संशय का कोई अवकाश ही नहीं है और सबको अपना लेते हैं। उनके भीतर में कोई छुआछूत का कुछ चिंतन ही नहीं रहता है। इस अवस्था में जो बचपन की अवस्था में उनका लक्षण क्या है? सदा आनंदपूर्ण है, अर्थात ईश्वर के नज़दीक है। जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, हम लोग का मन जटिल हो जाता है और हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। जबकि हमें
ईश्वर से और नज़दीक हो जाना चाहिए था। इससे संदेश आता है, इफ वी फॉलो आवर सेल्व्स नॉट अदर्स, आवर ओन चाइल्डहुड लाइफ, तब हम फिर ईश्वर के नज़दीक जाएंगे और ईश्वर को सानिध्य अनुभव करते हुए जीवन सार्थक कर पाएंगे। अब एक चीज़ और देखना है, जो जब हम आध्यात्मिकता को ओर जाते हैं, क्यों हमारे भीतर छुआछूत का भावना आता है? कोई तो पागल नहीं है जो छुआछूत भावना रखते हैं। अनेक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन अनुसरण करते हैं सीरियसली, और नाना प्रकार के संशय रखते हैं ताकि भगवान के प्रति उनका विश्वास अटूट हो जाए। तो ईश्वर लाभ करने के लिए ही इन लोग करते हैं। छुआछूत इसलिए किया जाता है ताकि हमारा शारीरिक अपवित्रता से मन अपवित्र ना हो जाए और हम भगवान से दूर ना हो जाए, ये उद्देश्य है। लेकिन इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। इसके बारे में ठाकुर का सचेतनता। तो भगवान को पाने के लिए जो प्रक्रिया हम लोग तैयार करते हैं, एक जटिल प्रक्रिया करते हैं, उससे ही हम भगवान से दूर हो जाते हैं। वी गेट कन्फ्यूज्ड, भगवान को भूल हो जाता है और भगवान ही हमें भूलवा देते हैं। ये संगीत में जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर प्रस्तुत किया, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি, বুঝতে নারী কখন তুমি দাও যে ফাঁকি। দেখব বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি, আছে তোমার তৃষা কাতর আপন আঁখি। কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়, পাতব আসন আপন মনের একটি কোনায়। सरल प्राणे नीरव हुए तुम्हारे डाकी। ये जो संगीत का गूढ़ अर्थ है आखिर पंक्ति में बता दिया। सरल होकर नीरव होकर आपको पुकारने से ही आप मिलेंगे। आपको पाने के लिए इतना बृहद आयोजन का ज़रूरत नहीं है, इतना जटिल प्रक्रिया का ज़रूरत नहीं है, इससे हम आपको भूल जाएंगे। मुझे समझ में नहीं पा रहा कि कैसे हम आपसे दूर चले जा रहे हैं। इसीलिए अभी हमें सब कुछ छोड़कर अपना मन के भीतर नीरव होकर सरलता का अवलंबन करते हुए आपको पास जाने से आपको पा लेंगे। संगीत का जो गूढ़ अर्थ है सरलता और नीरवता। आडंबर की जरूरत नहीं, सरल होने से भगवत प्राप्ति होगा। यही तो ठाकुर का वाणी है। फिर आगे ठाकुर नित्य गोपाल का अवस्था वर्णन कर रहे हैं। नित्य गोपाल का भावावस्था का बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अत्यंत कम उम्र है लेकिन उच्च भाव संपन्न है। और आगे जाके परमहंस का अवस्था वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं परमहंस हंस का जैसा है। हम जानते हैं हंस को अगर दूध और पानी मिश्रण करके दिया जाता है
ठाकुर कहते हैं इनकी जीवा में एक खट्टा रस रहता है, टॉक रस तक है, जिससे दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। वो दूध पी लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं। वैसे परमहंस इस संसार में नित्य और अनित्य वस्तु का जो मिश्रण है, उनमें से अपने विवेक के जरिए नित्य अनित्य अलग कर लेते हैं। नित्य वस्तु अर्थात ईश्वर को अपना लेते हैं और अनित्य वस्तु जो परिवर्तनशील संसार है उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है वो परमहंस है। हंस तो दूध और पानी अलग करता है, लेकिन परमहंस संसार और भगवान को अलग करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो हमारे रामकृष्ण मिशन का जो मोनोग्राम है, जहाँ पर ये परमहंस का प्रतीक है, उनको अनुवाद करते हुए कहा है, लेट दैट ग्रेट स्वान इल्यूमिनस, हमें आलोक प्रदान करे, हमारा बुद्धि को उद्भासित करे, ताकि हम भी वैसे भगवान और संसार को अलग करते हुए, भगवान संसार के साथ मिले हुए हैं, आपनी प्रभु सृष्टि बांधन पोड़े बांधा सवर का छे, उसको अलग करना पड़ेगा हंस जैसा। यह हम सचराचर ये सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर श्री रामकृष्ण एक नया बात बोल रहे हैं, लक्षणीय है। वो कहते हैं परमहंस के पास जो टक रस रहता है वो है प्रेमा भक्ति। तो पहले एक दिन बताया हम लोग कि परमहंस दो किस्म है, एक ज्ञानी परमहंस और एक प्रेमी परमहंस। जो ज्ञानी परमहंस है वो नित्य अनित्य वस्तु विवेक करते हैं। जो प्रेमी परमहंस है उनका टक रस है प्रेमा भक्ति, अर्थात जिसमें भगवान है उनको वो ग्रहण करेगा। संसार में भी जहाँ पर भगवान का उपस्थिति है वो ग्रहण करेगा, जहाँ नहीं है वो छोड़ देगा। जो उदाहरण से ठाकुर ने दूसरा जगह में बताया कि हनुमान जी जब लंका से अयोध्या में लौटे, राम जी का राज्याभिषेक हो गया, तब सीता जी बहुत प्रसन्न होकर उनका मुक्ताहार, अपना मुक्ताहार प्रदान किया, उपहार दिया। और लक्ष्मण देख रहे हैं कि वो मुक्ताहार को दांत से काट रहा है और फेंक दे रहा है। तब उन्होंने रामचंद्र जी को बताया, भाई देखिए इनके कैसे बानर का स्वभाव है। कहता है बोले ना, बानरेर गलाय मुक्ता न माला, इसके मर्यादा क्या जानेंगे, इतने अमूल्य मुक्ताहार है काट के फेंक दे रहे हैं। राम जी ने पूछा, बोला तुम जाके उनके पूछो क्यों फेंक दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया, देखो भाई मैं एक एक मुक्ता को दांत से काट के देख रहा हूँ, इसके भीतर क्या राम नाम है, राम जी है, और है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। यही है प्रेमा भक्ति का टक रस। सबको जो देखेगा अपना विचार से, और जहाँ पर भगवान है उनको अपनाएंगे, या भगवान नहीं है उनको अवॉइड करेंगे, उनको छोड़ देंगे।
उनसे उनका कोई विरोध नहीं है। जो भगवान आए वो ग्रहणीय है, भगवान नहीं है वर्जनीय है। और ठाकुर आखिर में कहते हैं, ये प्रेमा भक्ति के टक रस के जरिए वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं परमहंस, एवं उनके ईश्वर दर्शन होता है। जन्मोत्सव का अवसर पर ही ठाकुर का आखिर संदेश है, ईश्वर दर्शन करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। चाहे वो किसी प्रकार से करे, लेकिन ईश्वर दर्शन करना इतना कठिन चीज़ नहीं है। अगर हम वो बात याद रखें, सरोल प्राणी नीरव हुए तो मैं डाकी, साफ बात बता दिया। सरल होकर मन के नीरवता से नीरव होकर, आडंबरहीन होकर भगवान को पुकारे, आंतरिक पुकारे, तवश्य भगवान का दर्शन से हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।